नमस्ते दोस्तों, यानसर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, विटामिन B12 का डेफिशिएंसी काफ़ी लोगों में है, खास करके जो लोग वेगन डाइट फॉलो करते हैं और वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं, और जो नॉनवेज खाते हैं उनमें भी विटामिन B12 का डेफिशिएंसी पाया गया है। तो हम इस वीडियो में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी होने का रीज़न क्या है, उसका वजह क्या है, पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हमने विटामिन B12 का एक समरी वीडियो, एक होल वीडियो जिसमें हर तरह का चीज़ हमने डिस्कस किया है, वो हमने ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं। वो अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। विटामिन B12 डेफिशिएंसी का सबसे बड़ा 2 रीज़न है। रीज़न नंबर 1, आपके डाइट में विटामिन B12 है ही नहीं। विटामिन B12 के बहुत सारे सोर्सेस हैं, लेकिन आप जो डाइट फॉलो करते हैं उसमें विटामिन B12 बिल्कुल ही है नहीं, जिसकी वजह से आपको विटामिन B12 का डेफिशिएंसी होने लगा है। और दूसरा रीज़न ये है कि दोस्तों, आप जो भी डाइट खाते हैं उसमें विटामिन B12 तो है, लेकिन आपका बॉडी उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, उसको ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा नहीं पा रही है। दोस्तों, विटामिन B12 डेफिशिएंसी होने का रीज़न ये है, जैसे कि मैंने बताया, कि आपके डाइट में विटामिन B12 की कमी है। बहुत सारे ऐसे फूड हैं जिसमें विटामिन B12 काफ़ी मात्रा में मौजूद होता है, खास करके नॉन वेजिटेरियन फूड्स जैसे कि चिकन, मटन, फिश, मिल्क, ये सारे फूड में विटामिन B12 मौजूद है। उसके अलावा जितने भी वेजिटेरियन सोर्स हैं, जैसे कि दाल, चावल या फिर नट्स या कोई भी सीरियल्स, उसमें विटामिन B12 मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आपको सही तरीके से विटामिन B12 नहीं मिल पाता है। तो जो कोई भी पर्सन विटामिन B12 लेना चाहता है अपने डाइट में, वो नॉन वेजिटेरियन डाइट खाए। अगर नॉन वेजिटेरियन डाइट में आप नहीं खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हैं, आप वेगन हैं, वेजिटेरियन हैं, तो मिल्क ज़रूर अपने डाइट में इंक्लूड करें। अगर मिल्क भी इंक्लूड नहीं कर पाते हैं तो आपको विटामिन B12 का सप्लीमेंट लेना ज़रूरी होगा, नहीं तो आपको विटामिन B12 का डेफिशिएंसी हो सकता है। ये सबसे बड़ा रीज़न है, मैंने बताया आपको कि आपके डाइट में विटामिन B12 की कमी की वजह सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपके डाइट में विटामिन B12 नहीं है। और आपको, जैसे मैंने बता दिया आपको कौन कौन से फूड खाने से विटामिन B12 आपके डाइट में मौजूद होंगे और आपको सफिशिएंट क्वांटिटी में विटामिन B12 मिलेंगे, वो मैंने आपको बताया। आप उस डाइट को फॉलो करें, जिससे आपका विटामिन B12 की कमी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी का सबसे बड़ा एक रीज़न ये भी है कि आपके बॉडी में विटामिन B12 सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है। वैसा ही एक मेडिकल कंडीशन है जिसका नाम है पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया में दोस्तों, आपका जो इम्यून सेल्स हैं वो पैराइटल सेल्स को अटैक करने लगती हैं और उसको डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। पैराइटल सेल्स दोस्तों हमारे स्टोमक में मौजूद होता है और वो इंट्रिंसिक फैक्टर को बनाता है। और इंट्रिंसिक फैक्टर दोस्तों वही प्रोटीन होते हैं जो विटामिन B12 के साथ बाइंड होते हैं और ब्लड स्ट्रीम में विटामिन B12 को पहुंचाते हैं। जैसे ही पैराइटल सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं इम्यून सेल्स की वजह से, पैराइटल सेल्स फिर इंट्रिंसिक फैक्टर को पैदा नहीं कर सकती, उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकती, जिसकी वजह से विटामिन B12 उसके साथ बाइंड नहीं हो सकते और वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं पहुंच सकते, जिसकी वजह से आपके बॉडी में विटामिन B12 का डेफिशिएंसी होने लगता है और आपको उससे होने वाली सिम्टम्स और मेडिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलने लगता है। दोस्तों, विटामिन B12 डेफिशिएंसी का और एक रीज़न है सेलियाक डिजीज़। सेलियाक डिजीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है दोस्तों। ऑटो इम्यून डिजीज़ मतलब ये है कि आपका जो इम्यूनिटी है आपके बॉडी के सेल्स को ही मारने लगते हैं। इसमें जो आपका इम्यूनिटी है वो आपके विलाई को मारने लगते हैं। विलाई वही सेल्स हैं दोस्तों जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं और वो विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। अगर आपको विटामिन B12 का डेफिशिएंसी है तो वो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको सेलियाक डिजीज़ हो सकता है। सेलियाक डिजीज़ में खास करके जो लोग ग्लूटेन वाला फूड खाते हैं, ग्लूटेन वाले फूड कौन कौन से हैं? व्हीट है, बार्ली है, ओट्स है, बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जिसमें ग्लूटेन होता है।
और ग्लूटेन इंटॉलरेंस की वजह से हमारा जो इम्यूनिटी है, इम्यून सेल्स हैं, वो ग्लूटेन के साथ रिएक्ट करती है और टॉक्सिन्स बनाती है। वही टॉक्सिन्स जाके भिलाई को मार देती है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद भिलाई को मार देती है। और भिलाई का रोल ये है कि वो हमको विटामिन B12 एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। और भिलाई मरने की वजह से दोस्तों विटामिन B12 सही तरीके से हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, जिसकी वजह से विटामिन B12 देखने को मिलता है, उसका डेफिशिएंसी देखने को मिलता है हमारे बॉडी में। विटामिन B12 ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाने का वजह क्रोन्स डिजीज़ भी हो सकता है दोस्तों। क्रोन्स डिजीज़ के बारे में रिसर्चर को ज़्यादा पता नहीं है और उसके बारे में अभी भी रिसर्च चल रहा है। वैसे क्रोन्स डिजीज़ में हमारे जो कोलन है और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, जहाँ पे विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है या फिर कोई भी विटामिन का कोई भी न्यूट्रिशन का एब्जॉर्ब होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन होने लगता है, चाहे वो बैक्टीरिया, फंगस या फिर वायरस की वजह से हो। वहाँ पे इन्फेक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में सही तरीके से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और आपको विटामिन B12 का डेफिशिएंसी होने लगता है। आप अगर कुछ मेडिसिन्स लेते हैं, आप अगर किसी भी वजह से प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर जैसे कि ओमेप्राजोल है, लेंसोप्राजोल है, एसोमोप्राजोल है, ये सब मेडिसिन्स लेते हैं, या फिर रेनिटिडिन, फेमोटिडिन जैसे ड्रग्स लेते हैं, मेडिसिन्स लेते हैं, तो भी आपको विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये सारे मेडिसिन्स हाइड्रोक्लोरिक प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, हमारे स्टोमक में HCl का प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। और HCl का सबसे बड़ा रोल है, एक ये रोल भी है कि वो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। और HCl की कमी जैसे ही होगी, आपको विटामिन B12 सही तरीके से आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और इसी वजह से दोस्तों आपको विटामिन B12 का डेफिशिएंसी होने लगता है। खास करके जिन लोगों का उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उन लोगों में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन कम होने लगता है, उनके स्टोमक में HCl कम फॉर्म का होता है, कम प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से विटामिन B12 अच्छे से उनके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती और उन्हें भी विटामिन B12 का डेफिशिएंसी देखने को मिलता है। दोस्तों मैंने आपको पूरी डिटेल में जानकारी दिया विटामिन B12 का डेफिशिएंसी क्यों होता है। अगर आपको और भी डिटेल में जानकारी लेना है तो प्लेलिस्ट में जाके विटामिन B12 के बारे में देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस तरह के वीडियोस आपको और भी देखते रहना है तो बेल बटन को दबाना मत भूलना। और वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए दोस्तों आपको धन्यवाद।